प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई और बहनों को हमारा जय मसीह की। आज मैं आपको अपने जीवन की गवाही को बताऊंगा कि मैं कैसे मसीह बना, कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को जान करके अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। इस बारे में आज हम आपसे बातें करेंगे। और लूका की किताब उसके 24 अध्याय के 48 पद के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। और प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय और 8 पद के अनुसार कि सारे पृथ्वी में तुम मेरे गवाह होंगे। तो आज इन 2 वचनों के अनुसार मैं परमेश्वर की गवाही को आपके सन्मुख में रखना चाहता हूं। हे प्रियो, मेरा नाम रोहित डोंगरे है और मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर तहसील से ग्राम कंडरा का रहने वाला हूं। और मैं एक बौद्धिस्ट परिवार में जन्म लिया। हमारी परवरिश भी उसी पद्धति से, उसी रीति और रिवाज से हुई। और हमने अपने बाप दादाओं के द्वारा जो शिक्षा को प्राप्त किया वो यही किया था कि यही हमारा मजहब है, यही हमारा धर्म है और इसी के रूल्स को हमें पालन करना है। और हम अन्य जाति में और सारे परंपरा और रीति रिवाजों में अपने आप को ढाल चुके थे। और बात उस समय की है, आज से लगभग 23-24 साल पहले 1996 की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास आया। प्रियो, मेरा जीवन बिल्कुल भी अच्छा जीवन नहीं था और मेरे जीवन के द्वारा मेरे घर और परिवार के सभी लोग काफी परेशान रहते थे, क्योंकि बहुत ही अजीब टाइप के हरकतें करना और स्कूल नहीं जाना, ये मेरे स्वभाव में थी। पिक्चर देखना हमारे स्वभाव में था और पिक्चर के गाने, लड़ाई झगड़े, गालियां गलौज, चोरियां डकैती और इस प्रकार से जीवन था। नशा, शराब पीना, पाउच और गुटखा खाना, ये सारा जीवन में जो स्वभाव था हमारे अंदर भरपूर था, कूट कूट के भरा हुआ था। और मैं अपने जीवन में मेरे अंदर इतना टेंशन और गुस्सा रहता था कि मैं किसी की सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता था। परंतु 1996 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हमको बताया गया तो हमने विश्वास नहीं किए, क्योंकि हमको तो ऐसी शिक्षा दी गई थी कि यही हमारा सब कुछ है और हमें अन्य धर्म या अन्य किसी प्रकार की संस्कृति के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा प्रभु यीशु मसीह का संदेश या प्रभु यीशु के बारे में बात करना ठीक जान नहीं पड़ा। फिर भी नया नियम बाइबल को हमको दिया गया और हमने उसको पढ़े और पढ़ के तो विश्वास तुरंत कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जिस परिवार से हम आते थे वो कट्टरवादी, एक कट्टर बौद्धिस्ट परिवार, उसको हम और आप भी बोल सकते हैं। परंतु प्रियो की परमेश्वर की इच्छा कुछ और रहती है हमारे जीवनों के लिए। मेरे पिताजी भी मुझसे परेशान रहा करते थे, क्योंकि मैं साल में केवल 80 दिन स्कूल जाता था और बाकी दिन टाकीजों में ही रहता था। और इस प्रकार से बहुत ही खतरनाक जीवन में मैं आगे बढ़ता चला गया। और
ये बात उस समय की मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पिताजी 26 साल पहले यानी कि 1995 में वो इस दुनिया से चले गए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी और काफ़ी तकलीफों से होकर हमको गुजरना पड़ा। और उसी बीच में फिर 1996 में वचन आया और हमने विश्वास किए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर। फिर भी मेरे कान में, मैं कान को ये करके वहाँ बीड़ी पहना करता था और नशा पानी तो करते ही थे। कोई पास्टर लोग बोलने से भी मुझे बहुत गुस्सा आता था और कोई पास्टरों में इतना हिम्मत नहीं कि मुझे बोले कि आपका ये नशा, आपका ये कान का बाला निकाल दो। इतना बोलने का पास्टर लोगों को सोचना पड़ता था, क्योंकि दिमाग सटक गया तो पास्टर सटक जाएगा, ऐसा टाइप का था। लेकिन परमेश्वर ने कुछ और सोच के रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे किसी पास्टर ने नहीं बोला कि आप ये छोड़ो, वो छोड़ो, नशा छोड़ो, कान का बाला निकालो। किसी ने नहीं बोला, क्योंकि कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था ना बोलने की। लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे परिवर्तन किया। मैंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। नया नियम बाइबल को जब हमको दिया गया तो कम से कम 25-30 बार तो उसको पढ़ते रहे लगातार। और पढ़ते पढ़ते हमको प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा बदलाव और परिवर्तन अपने आप मेरे जीवन में आने लग गया। हम लोग 3 भाई और 2 बहन हमारी थी, अर्थात हम 5 भाई बहन। मेरे बड़े वाले भैया वो पहले ही प्रभु में आ चुके थे अपने परिवार के साथ। मेरे चाचा जी वो और भी पहले ही आ चुके थे प्रभु यीशु मसीह में, और वो भी प्रभु के सेवा में लग चुके थे और आज भी वो प्रभु यीशु की सेवा में संलग्न पाए जाते हैं। पर मेरे घर में बहन, माँ और छोटा वाला भाई और मैं, परंतु ये लोग विश्वास नहीं किए। मैंने किया और फिर प्रार्थना करते गया और उसके बाद धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार बदलते गया। आज परमेश्वर की असीम कृपा से और प्रेरित 16:32 के वचन के मुताबिक हमने विश्वास किए, मेरे चाचा परिवार, बड़े भाई परिवार और मैंने, और उसके प्रतिफल ये था कि हमारा बहुत सारे परिवार, रिश्तेदार, कुटुंबी लोग आज वर्तमान में भी प्रभु यीशु में पाए जाते हैं। और हम सब ने अपना जीवन प्रभु यीशु के नाम कर दिया और दुनियादारी की बातें और नशा ये सब छोड़ छाड़ के पूरे समर्पित रूप से हम प्रभु यीशु के साथ चलने और बढ़ने लगे। प्रियो, हमारे जो पास्टर थे वो जैसा बोलते थे हम वैसा ही करते थे। और उसके बाद हमारे पास्टर जी के प्रोत्साहन के द्वारा मैं सन 2000 में बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए गुजरात के बड़ौदा शहर में चला गया। और बाइबल ट्रेनिंग करके वापस आने के बाद में सेवा करने का हमने निर्णय लिया, फैसला लिया कि अब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु की ही सेवा करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भी ऐसा सिखाया था कि दूसरों का भला करना। और हमारे जब पिताजी थे तो वो भी कई लोगों के आंसू पोंछते थे, भले वो मसीह में ना थे फिर भी। कभी उनके घर में कोई आने से वापस नहीं जाता था और वो सबकी मदद करते थे, भले वो पैसा वापस दे अथवा ना दे। तो ये नेचर हमारे अंदर भी, हमारे बाप दादाओं के द्वारा हमारे स्वभाव में भी था। इसलिए हमने सोचे कि अब हम प्रभु को जब जान गए तो हम और लोगों को यीशु नाम को बताएंगे और उसका सेवकाई को हम करेंगे, ऐसा सोचे। परंतु सन 2002 में शैतान मेरे जीवन में हावी हो गया और मेरा जीवन फिर से नामधारी, सॉरी माफ करना, थोड़ा सा कुछ लोगों को बुरा लगेगा, तो थोड़ा सा नामधारी जैसा जीवन आ गया, यानी फिर से दारू पीना।
और गाला गलौच वाला स्वभाव। लेकिन ये थोड़ा दिन चलते रहा इस प्रकार का सिलसिला, पर मैं प्रार्थना भी करता था, प्रचार भी करता था, बाइबल भी पढ़ता था और पीना खाना भी नहीं छोड़ता था, जबकि परमेश्वर के वचन के पूरी रीति से ये खिलाफ था। लेकिन एक दिन जब मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय में बात किया और मैं प्रभु की आवाज को सुन करके अपने पूरे जीवन को बदलने का निर्णय लिया। और 2003 से फिर हम लोग सेवकाई करने लगे। मेरी शादी सन 2002 में हुई और मैं अपने पत्नी को लेकर के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जाकर के हम उधर गांव में रह के सेवा को शुरू किए। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा जीवन ये था और मैंने अपने जीवन की अभी भी आपको आधी से ज्यादा बातें नहीं बताई है। फिर भी वो परमेश्वर में वो ताकत है कि वो हमारे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का वचन परिवर्तन लाता है, हमारे जीवन को पूर्ण रीति से अपने वचन के मुताबिक ढाल देता है। हम कितने भी कठोर हो, हम कितने भी जिद्दी हो, हमारी सारी जिद्दी और हेकड़ाई को परमेश्वर एक पल में ही खत्म कर देता है। मैंने इस बात को अनुभव किया। मेरे मुख से सुबह होती थी तो गाली के द्वारा और शाम भी होती थी तो गाली के द्वारा। कोई अगर मुझे एक बात बोले तो 25 बात बोलना मेरे स्वभाव में आ चुका था। परंतु मुझे क्या मालूम कि ऐसा भी कोई ईसा मसीह नाम का भगवान हो सकता है या परमेश्वर हो सकता है जो कि इस प्रकार से बदलने का पावर रखता हो। पर सच में वो परमेश्वर ने वो पावर है और उस समय भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसने मुझे बदला जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी और लगभग मैं आपको बता रहा हूँ वो समय था शायद 15-16 साल की उम्र मेरी रही होंगी। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद 16 साल की उम्र में सारी चीज का त्याग करना संभव नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, याद रहे, मेरे अंदर वैसे भी बड़ी भारी अभिलाषा थी। पिक्चर देखना, गाना, गीत का किताब मेरे पास बहुत सारा बंडल था। एक पिक्चर को 10 बार देखना हमारे स्वभाव में आ चुका था। और ये तुरंत बदलना, एक 16 साल की उम्र में बहुत सारे जवानी की इच्छाओं को खत्म करना, संसारिक मोह माया और घूमना फिरना, यशो आराम को त्याग देना, ये साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये कोई अलौकिक शक्ति थी मेरे ऊपर। किसी ने मुझे देख लिया था, किसी ने मुझे भागते हुए देख लिया, गलत करते देख लिया और उसका नाम था यीशु मसीह और उसने मुझे पकड़ा, मैंने उसको नहीं पकड़ा। बहुत लोग बोलते हैं मैं यीशु को मानता हूं, मैंने यीशु को पकड़ लिया हूं, मैंने यीशु को ग्रहण किया हूं। मित्रों, ये गलत बात है। आप और मेरी क्या हिम्मत है, आपकी और मेरी क्या तादाद है कि हम परमेश्वर को पकड़े। अरे सच तो यह है कि उसने हमको पकड़ लिया। हालेलुया। और आप कह सकते हैं प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने हमको पकड़ा। बोले बहुत हो गया तेरा ये तमाशा। और बाइबल कहती है कि जवानी में जुआ उठाना ये बहुत ही अच्छी बात है। और सचमुच में जवानी में जुआ उठाया मैंने और 18 साल से सेवा करने का जुनून मेरे अंदर समा गया। और ये जुनून जल्दी खत्म नहीं हुआ। मैंने प्यार किया फिर छोड़ दिया, ऐसा वाला जुनून नहीं था। क्योंकि परमेश्वर ने प्यार किया नहीं, प्यार रखा और मैंने भी परमेश्वर को प्यार रखा क्योंकि उसने भी मुझको रखा। तो ये जुनून खत्म नहीं हुआ, सेवा का भूत समाप्त नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का अभिषेक उतरा और प्रभु ने बातचीत करते गया। और बीते कल वीडियो में हमने आपको दिखाया, जो आज सुबह आपने सुना होगा, कि मसीह जीवन में आने के बाद सेवकाई में रहते हुए कितने पास्टरों के द्वारा हम सताए गए। अरे लोग तो अन्य द्वारा सताए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं और मेरा परिवार पास्टरों के द्वारा सताया गया। मेरे मन में तो कई बार ऐसा जाता था कि काश मैं प्रभु में नहीं होता तो पास्टरों को अभी तक तो आसमान की हवा खिला देता।
क्योंकि वो पावर था। 12 साल की उम्र में मैं जबलपुर में टैक्सी लाइन में चला करता था, भेड़ाघाट, और जबलपुर हमारी गाड़ी चलती थी। मैं इस खतरनाक लाइन में रहने वाला, ये पास्टर मेरे को धमकाएगा, ऐसा मेरे माइंड में आ जाता था। लेकिन यीशु बोलता था, चुपचाप हो जा बेटे, तेरा काम नहीं है बदला लेना, मेरा काम है। एक बार एक गांव में हम रहते थे और सुबह सुबह 2 पास्टर लोग हमको मारने के लिए आ गए और बोले बालाघाट अपना डेरा पकड़ के चले जाओ। और मेरे मन में आया था कि इन दोनों को दुनिया का ही डेरा खत्म करवा दूं क्या, क्योंकि मेरी पहचान दुर्ग जिले के अप्सरा टाकीज, तरुण टाकीज से लेकर जबलपुर से लेकर सारे नागपुर और गोंदिया में हर जगह पहचान बन चुकी थी। परंतु परमेश्वर बोला रहने दे बेटा, इनको जाने दे। प्रियो, ये जीवन से परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे बचाया, उसके बावजूद भी कल हमने आपको बताए हैं, फिर भी कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं। हमने एमवे बिजनेस किए, पर हमने किसी को पैसा नहीं मांगे, हमने काम किए। हमने बताया कल आपको कि ड्राइविंग में हमने गाड़ी चला के प्रभु के काम को किए। हमने गाड़ी लाइन में भी कलेक्टर लोगों के, ऑफिसर लोगों की गाड़ी चलाए, उनको भी यीशु के बारे में वचन बताए। आज भी हमारी इतनी है कि कई गाड़ी वाले लोग हमको फोन करते थे और बोले कि डोंगरे जी आप कहाँ चले गए, आपके जैसे कोई नहीं मिल सकता। मैंने बोला भैया, मेरे यीशु ने मुझको सेवकाई दिया है और मैं प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे भाई और बहनों, कई लोगों के लिए हमने प्रार्थना किए और उस बीच में भी हमने अपनी एक अच्छी पहचान और गवाही को बनाए। जब हम एमवे बिजनेस करते थे तो कुछ पास्टर लोग बोलते थे कि इनका सेवकाई का दुकान नहीं चलता, तो एमवे का तेल बेचने का दुकान शुरू कर दिए। दिमाग तो खबल जाता था, वैसे भी ऐसे स्वभाव से निकले थे जिसकी कोई हद नहीं होती। परंतु क्या करो, परमेश्वर ने बदल दिया और हमने अपने जीवन में इस बात को सीखा था। कोई पास्टर ने हमको नहीं सिखाया और ना ही किसी ने हमको नॉलेज दिया, लेकिन यीशु मसीह के पवित्र आत्मा ने हमें सिखाते गया कि दीनता और नम्रता बहुत जरूरी है। और ऐसे पास्टरों के ताने बाने सुन के हम बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, नजरअंदाज करते हुए सेवकाई में आगे बढ़ते रहे। मेरे परिवार ने साथ दिया, मेरे पत्नी ने साथ दिया और आज भी हम सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आखिरी शब्दों के द्वारा कि हम छत्तीसगढ़ को छोड़ करके सन 2018 में, माफ कीजिएगा, शायद 17 या 18 में लगभग हम अपने वापस बालाघाट अपने गांव आ चुके, क्योंकि हमारे बच्चे काफी डिस्टर्ब हो रहे थे। पास्टरों के द्वारा अलग सताया जाना और अन्य लोगों के द्वारा भी हर महीने में 2 बार 3 बार रूम को बदलना, हम काफी डिस्टर्ब हो चुके थे। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। बचपने से हमको यह सिखाया गया था कि संघर्ष करना और हमको हर काम आता है। और मैं एक बहुत अच्छा किसान का बेटा और बहुत अच्छा किसान भी हूँ और वो सभी काम हमने कर चुके। लेकिन परमेश्वर ने बोला तू मेरी खेती में काम करेगा। मैं तुझे, जैसे पतरस को यीशु मसीह ने बोला कि तू अब मछली नहीं पकड़ेगा पर अब तू मनुष्य को पकड़ेगा, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुझे बोला। सन 2018 में परमेश्वर ने दर्शन दिया, पवित्र आत्मा ने, कि 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री शुरू करो। हमने प्रभु से बात बोले कि परमेश्वर हमारी इतनी तादाद नहीं है, जैसे गिदोन ने बोला न्यायों की किताब में कि प्रभु इस पूरे एरिया में मेरा परिवार तो बहुत ही गरीब है, हम कैसे ये कर सकते हैं। वैसे ही मेरा फाइनेंशियल बहुत ही कमजोर और वीक था और मैं कैसे प्रभु ऐसा कर सकता हूँ। प्रभु ने बोला तू कर, मैंने बोला हूँ तो। और हमने शुरू किए, प्रार्थना शुरू कर दिए और लोगों से चर्चाएं किए और परमेश्वर ने बोला इस प्रकार से एक रूम बना और हमने एक रूम बनाए और प्रेयर टावर के नाम से फिर वो बन गया। बहुत सारे लोगों ने इस कार्य के लिए सहयोग किए, अपने हाथों को बढ़ाए और सन 2019 के 10वें महीने के पहले तारीख को इस प्रेयर टावर का अर्पण प्रार्थना की गई
और उसके बाद से ये कंटिन्यू ये प्रेयर टावर मिनिस्ट्री चलने लगी और आज लगातार ये 24 घंटा चलने वाली, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं बल्कि पूरे भारत की बात करना चाहूंगा कि ये पहली ऐसी मिनिस्ट्री है जो कंटिन्यू दिन और रात में भी अवेलेबल होती है। हम आपके लिए, पूरे देश विदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए यहाँ से प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु ने ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ जोड़ा है। आज लोग यहाँ मेंबर्स बने हैं, सदस्यता को ग्रहण किए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अनगिनत आशीषों को पाए हैं। और हम ऐसे अनेकों गवाही जो प्रेयर टावर में जुड़ने के बाद में लोगों की है, हम आपको बताते रहेंगे। तो ये हमारी सेवकाई है, ये मेरे जीवन का गवाही है जो कि मैंने आपके सन्मुख रखा। प्रियो परमेश्वर हालात और परिस्थिति को बदलता है। आप और मैं किसी भी कौन से हो, कितने भी खतरनाक हो, यीशु मसीह के सामने हमारी नहीं चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी बोलती बंद कर देता है। अरे परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दानियल के समय में शेरों के मुंह को बंद कर दिया, तो आप और मैं क्या है खुदा के सामने, जरा सोचिए। वैसे ही मैं कुछ नहीं था, परमेश्वर का सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। परमेश्वर के काम को मैं करके मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ। और परमेश्वर की मिनिस्ट्री में आकर के मैं अपने परिवार के साथ में बहुत आशीषित महसूस कर रहा हूँ। भले में हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या हमारी बहुत सारी इच्छाएं जो हमने खत्म कर दी है केवल प्रभु के लिए, आप भी अपनी इच्छा को खत्म किए और प्रभु में आगे बढ़े। और आप हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं और अपने परिवार के साथ आप आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आप जरूर से हमारे इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर जो जीवित है आप सबों को बड़ी आशीष प्रदान करे। आमीन।